नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल पावर ऑफ एजुकेशन 100 में। जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि इंडियन रेलवे ने भी ग्रुप डी का शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया है और 1-2 मंथ में एनटीपीसी और आरपीएफ के भी एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो उसी को आधार मानते हुए देखिए, हम अभी तक 66 क्वेश्चन कर चुके हैं। ये 67 से हम आज करने वाले हैं। तो यदि आपने इसके पहले वो नहीं सॉल्व किए हैं तो उनको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यदि आप डायरेक्ट इसको देखते हैं तो ज़्यादा आपको समझ में नहीं आएगा। यदि आप परसेंटेज बहुत अच्छे से कर लेंगे तो जैसे कि अनुपात, समानुपात और औसत, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, ये आपसे बहुत जल्दी ही बनने लगेंगे। तो इसलिए आपको पूरा ये वीडियो देखना है और इसके सभी पार्ट्स देखने हैं, ताकि आपके जो मैथ्स है, जो लोग ये सोचते हैं कि मैथ्स कठिन है, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। तो हम देखते हैं 67वां क्वेश्चन। क्या है हमारा क्वेश्चन। एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 84% मत प्राप्त हुए और 476 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है, डाले गए मतों की कुल संख्या बताना है। ठीक है, यदि ये क्वेश्चन आपको समझ में आते हैं तो आपको लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको आप फॉलो कीजिएगा। ठीक है, एक चुनाव की बात है जिसमें देखिए 2 उम्मीदवार खड़े होंगे। मान देखिए, हमने देख लेते हैं, एक उम्मीदवार ये है और दूसरा उम्मीदवार ये रहा। ठीक है, तो एक उम्मीदवार को कितने मिले हैं, 84% वोट मिले। तो जब इसको 84 मिले तो इसको कितने मिले होंगे, ये कहने की बात नहीं है, इसको 16% वोट मिले होंगे। टोटल 100% होता है। इसको 84 मिले तो इसको 16 मिले होंगे। लेकिन कहा जा रहा है, तो देखिए इसको कितने ज़्यादा मिले, हमें ये ध्यान देना है। इसको कितने ज़्यादा मिलती हैं, इसको इससे मिले हैं 68 वोट ज़्यादा। कितने ज़्यादा वोट मिले हैं, 68 ज़्यादा। तो ये हमारे अनुसार तो कितना मिला है, 68 मिला है। लेकिन वो कह रहे हैं कि कितने से, 476 वोटों से जीता है वो, 476। तो हमें तो 68 की वैल्यू दी गई है, हमें किसकी निकालनी है, 100 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो पहले हम इसका 1% निकालेंगे, 1 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 476/68। ठीक है, और क्या करेंगे हम, इसमें हम क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 100% निकल आएगा। ठीक है, तो 100% निकालने के लिए हम यहाँ देखेंगे कि हम इसमें क्या करेंगे, 100 का गुणा कर दिया तो ये 100%। अभी हमने 1% निकाला तो इतना आया 1%। 100 का गुणा कर देंगे तो वो पूरा 100% हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको क्या कर देंगे, काट देंगे। पहले हम क्या करते हैं, 2 से काटते हैं या 13 से काट दीजिए। ठीक है, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तीन 13 चौकों 13 पौनी 65। 13 से नहीं होगा, इसको 17 से काटेंगे। किससे करेंगे, 17 चौके 68, 17 दूनी 34, 17 तीन क्या 17 चौके 68। 17 से इसको हम काट देंगे, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, किससे हो जाएगा, 17 से देखते हैं क्या हो जाएगा, 17 एकम 17, 17 दूनी 34। कितना आ जाएगा, 2 बार कट जाएगा 34, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 13 बचेगा। 34 और ये 47 से 13 बचेगा, वो 36। तो 17 अट्ठे 136, 17 अट्ठे क्या हो जाएगा, 136। तो ये 8 बार। तो यहाँ देखिए कितना आ रहा है, 28/4 गुणित 100। 4 एकम 4, 4 साते 28। तो कितना आ जाएगा, आप देख सकते हैं 700 आ गया। 100% कितना हो गया, 700। मतलब इन्होंने कुल मतों की संख्या पूछी थी, तो कुल मत कितने हो जाएंगे, ये हमारे हो जाएंगे 700। ठीक है, यदि आपको समझ में आता है तो आप कमेंट कीजिएगा। यदि आप कोई सुझाव भी देना चाहें तो आप ज़रूर कमेंट करके हमें सुझाव दे सकते हैं, ताकि हम इसमें और अच्छी गुणवत्ता के साथ आपको इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं और करवा सकें। यदि आप सुझाव देना चाहें तो ज़रूर दें। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए देखते हैं। अब देखिए, जैसा कि उसमें लिखा है हमारे थंबनेल में कि शॉर्ट तरीके से करना है, तो अब देखिए शॉर्ट तरीके से ही पूरे किए जाएंगे। क्वेश्चन क्या है,
एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। देखिए, एक उम्मीदवार ये रहा, दूसरा ये रहा, 2 उम्मीदवार हो गए। एक उम्मीदवार को 38% मत मिलते हैं। कितने मत मिलते हैं? 38%। तो फर्स्ट को मान लीजिए 38 मिलते हैं, तो और ये क्या होता है? 7200 मतों का नुकसान हुआ और वैध मतों की कुल संख्या बताइए। तो यदि इसको 38 मिले हैं तो इसको कितने मिले होंगे? इसको मिले होंगे 62। कितने मिले होंगे? 62। तो ये इससे कितना ज़्यादा है? ये इससे ज़्यादा है 24%, है ना। ये सब परसेंट की बात हो रही है। यदि ये 24% है तो हमें किसका निकालना है? तो 24% किसके बराबर हुआ? 24% बराबर हुआ 7200 के। ठीक है, हमें निकालना है 100%। तो 100% बराबर कितना हो जाए? इसको पहले हमने यहाँ भेजा, तो 7200 बटे 24 गुणित 100। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कितने बार 24 तिया? बस 3 बार ये क्या हो जाएगा? 72 हो जाएगा। तो अब हमारा क्या आ जाएगा? देखिए, ये 3, 1 2 3 4, 4 जीरो आ जाएंगे। तो कितनी हो जाएगी? 30,000 हमारा जो कुल मतों की संख्या हो जाएगी, मतलब आंसर हो जाएगा 30,000। ठीक है, ये शॉर्ट तरीका है हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक को 75% मत ने अपने मत डाले, 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, उनमें से 2% मत अवैध घोषित हो जाते हैं। चलिए देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, तो इसको ध्यान से देखना है। देखिए, 2 प्रत्याशी खड़े हुए थे, उसमें से एक चुना, तो उन दोनों प्रत्याशियों में से एक चुनाव में कितना हुआ? 75% मतदाताओं ने मत डाले। लेकिन ठीक है, दोनों को निकालना क्या है? हमें ये ध्यान देना है, कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या। मान लीजिए कि पंजीकृत मतदाता जो हैं वो कितने हैं? एक्स है। ठीक है, पंजीकृत मतदाता जो हैं वो कितने हैं? एक्स हैं। ठीक, तो हमें ध्यान देना अब यहाँ से। तो इन्होंने कहा कि उसमें कितने मत डालते हैं? 75%। 75% की भिन्न क्या होती? देखिए, 25% की 1/4, तो 75% की हो जाएगी 3/4। तो उसका 3/4 वैध मत हुए, जो जितने मत डाले थे। ठीक है, तो इसका 3/4 मतलब 75%। उनमें से क्या होता है? 2% मत अवैध घोषित हो जाते हैं। 2% मत क्या हो गए? अवैध घोषित। 2% मतलब कितने डले कहलाने? ये डले हुए हैं 98। कितने? 98%। पूरा हम 100% पर मान के चलते हैं, परसेंटेज पूरी 100% पर ही मानी जाती है। ठीक है, तो 98 डली कहलाने, इसका 98% हमने निकाला, तो क्या हो जाएगा? तो ये जो 98% ये आया है, तो जो 98% था इसका 3 देखिए यहाँ लिखा है ना कि 9,261 प्रत्याशी ने इतने मत प्राप्त किए, जो क्या है? 75% है वैध मतों का। तो ये पूरे वैध मत हुए। इसका 75% मतलब 3/4 कितना है? 9,261। ये हमें ध्यान देना है। क्वेश्चन में इतना लिखा था बस, और कुछ नहीं है। अब हमें क्या करना है? ध्यान दीजिएगा, अब हमें काटना है। तो हम कैसे कर सकते हैं? आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो हमें क्या करना है? एक्स का मान निकालना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे? एक्स गुणित 3 का गुणा 3 में तो कितना हो जाएगा? 9 गुणित 98 बटे 16 गुणित 100 बराबर 9,261। अब हम काट देंगे। देखिए, 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, 9 एकम 9। देखिए, 2 में भाग नहीं जाएगा, 0 रखेंगे, पूरा हो जाएगा 9 दूनी 18। कितना बचेगा? 8। 9 इनाम 81। तो ये पूरा कट जाएगा। ठीक है, 1029 बार ये कट गया। अब हमें किसका मान निकालना? एक्स का। तो एक्स बराबर, ये नीचे की संख्या ऊपर पहुंच जाएगी, तो कितना हो जाएगा? 1029, सॉरी, क्या हो जाएगा? 1029 गुणित 8 गुणित 100 बटे, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये कितना है? 98। ठीक है, ये कितना है? 98। अब हम क्या करेंगे? काटेंगे। कैसे काटेंगे ये हमें ध्यान देना है। तो यहाँ पर हम इसको
कट कर देंगे। देखिए यहाँ मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, यहाँ पर 16 है और मैंने यहाँ पर 8 लिख दिया, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब हम काटेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 और ये इसको काटेंगे तो 2 चौके 8, 2 इनाम 18, ठीक है। क्या ये अब भी कट जाएंगे, जी बिल्कुल। 7 से हम काटेंगे, 7 सतह 49, इसको देखते हैं, 7 एकम 7, 3 बचेंगे, कितने हो जाएंगे, 32, 7 चौके 28, कितने बचेंगे, 28 हुआ, और ये 32 है तो कितना, 4 बचेंगे, 7 सतैया 49, 147 हमारा आ गया, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अब जब हमने इसको काट दिया है तो हम क्या करेंगे, आप ये देख सकते हैं हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ बचा 147 गुणित 8 गुणित 100 बटे 7, 7 से फिर काट देंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7। अब हमें यहाँ गुणा कर देना है, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और ये 2 जीरो 100 के 2 जीरो हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, हमारा कुल मान आ जाएगा 16,800। तो कुल मत कितने थे, 16,800, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए थोड़े से लेंदी क्वेश्चन हो जाते हैं। अब ध्यान दीजिए, किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, मतलब वोट नहीं डाले। तो उस कोई चुनाव है, उसमें मान लीजिए 100% मत होते हैं, उसमें से 8% लोगों ने मत नहीं डाले, तो कितने बचे, ये बचे 92, ठीक है, 92 बचते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं, चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी थे, मतलब ये जो 92 है 2 भागों में बट जाएंगे। जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों के 48% मत प्राप्त हुए, मतलब एक को यदि कितने मिले, ये 48 मिलते हैं, तो दूसरे को कितने मिले होंगे, तो दूसरे को ये हमारे मिले होंगे कितने, 44, तभी तो ये क्या हो जाएगा, 92 हो जाएगा। इसको 48, इसको क्या, तो हमारे अनुसार इसको कितनी वोटों से ये जीता है, ये जीता है 4 वोटों से, है ना, 4% इसको ज़्यादा मिले हैं। लेकिन ये कह रहा है कि ये 1100 मतों से जीता, मतलब 4% की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1100। निकालना कितना है आपको, 100% निकालना है। तो चलिए हम 100% की वैल्यू निकालेंगे, तो 1100 ये बटे 4 गुणित 100 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 से हम इसको काट देंगे, कितना हो जाएगा, काटेंगे, 4 दूनी 8, 3 बचेंगे, 4 सत्ते 28, 2 बचेंगे, 4 पंचे 20, तो हमारा कुल आ जाएगी 275, और ये 2 जीरो हैं तो जीरो, ठीक है, मतलब 27,500। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध वोटों का कितना, 55% प्राप्त करता है। तो ध्यान दीजिए क्या होता है, और 20% वोट अवैध हो, अवैध हो मतलब वो वैध ही नहीं है, तो टोटल कितने हुआ, 100% हुआ, 100 में से 20 तो क्या हो गए, अवैध हो गए, मतलब टोटल कितना बचा, 80 बचा। अब 80 में से उसने क्या हुआ, इस 80 में से हमें क्या करना है, यदि 80 में से 55% इसको मिले, 55% की बात हो रही है, तो इसको कितने मिलेंगे, यदि इसको 55% मिले तो इसको मिलेंगे 45%, कितने मिलेंगे, 45%। तो अब हमें ध्यान देना है, यदि कुल वोटों की संख्या थी 7500, तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या क्या होगी। तो हमें ध्यान दीजिए, टोटल कितने थे, 7500 थे, ठीक है। अब उसमें से वैध कितने हैं, 80%, 80% का मतलब क्या हो जाएगा, क्योंकि 20% तो अवैध हो गए थे, तो अब जो भी 80% है, 80% की जो क्या हो जाएगी, फ्रैक्शन हो जाएगी 4/5। अब ये हो गई वैध। अब इसमें से उसको कितने मिले हैं, 45%, तो 45/100, ठीक है। जो कट रहे हैं उसको काट देंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देंगे। अब 5 एकम 5, इसको काट देंगे 5 बार, कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 बचे 2, 5 25, मतलब हमें अब गुणा कर देना है, ठीक है। 15 चौके कितना हो जाएगा, 60 गुणित ये हो जाएगा 45। तो हम क्या करते हैं, गुणा कर लेंगे इसका,
5 छक्के 30 हासिल की 3, 6 चौके 24, 24 और 3 हासिल की थी तो कितनी हो जाएंगी 27। और ये एक जीरो जो था वो पहले लग दिया था तो हो जाएगा 2700। तो उसको 2700 मत प्राप्त हुए दूसरे व्यक्ति को, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि हम फ्रैक्शन याद कर लेते हैं तो बहुत ही इजी तरीके से हम निकाल सकते हैं। हम देखते हैं अगला प्रश्न। अब देखिए समझ में आ रहे हों तो कृपया करके वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है। अब हम देखते हैं हमारा जो 72वां प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। क्या कह रहा है, 2 उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 80% मत मिले। यदि कुल 1,80,000 मतों में से 10% मत अवैध घोषित हो गए थे तो दूसरे उम्मीदवार को दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े। तो क्या है कि टोटल कितने थे 100%, 100 में से 10 अवैध घोषित हो गए तो कितने हो गए, ये हो गए 90 बच्चे। ठीक है ना। अब वो बोल रहे वो 90 में से जो किसी पहले उम्मीदवार को कितना मिला 80% मिला, 80, तो इसको 20% मिला होगा। ठीक है, ये परसेंट की बात हो रही है। अब जब ये रूप क्या कह रहे हैं कि 80% मिले, यदि कुल मत कितने हैं तो कुल मत हो जाएंगे 1,80,000। ठीक है, 1,80,000 कुल थे, उसमें से वैध कितने हैं 90%। 90% की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 90/100। फिर इसमें से हमें किसका निकालना है, दूसरे उम्मीदवार का। दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले 20%। 20 की फ्रैक्शन 1/5 होती है, हम चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/5। एक बार मैंने ऐसे लिख लिया, 1 2 1 2 कट गए। ठीक है, 1 2, इन दोनों शून्य को हमने काट दिया। अब क्या हो जाएगा, सीधा हमें गुणा करना है। 9 दूनी 18, 18 का गुणा 18 में कीजिए। देखिए पहले शून्य कितने बच्चे, 1 और 1 2, तो ये 2 शून्य हम पहले रख लेते हैं। 18 का गुणा 18 मतलब 18 का वर्ग कितना होता है, ये हमें ध्यान देना है। ठीक है, हाँ देखिए क्या हो जाएगा 18। यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो 18 का वर्ग हो जाएगा 324, 324। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 32,400 वोट उसको मिले। ठीक, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, देखिए क्या है। तो हमारा जो अगला प्रश्न है आप देख सकते हैं 73वां जो प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। एक गांव की आबादी 20% क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए 20% मतलब 1/5 की दर से बढ़ रही है कि घट रही है, ये घट रही है। ठीक है, और 2 वर्ष पूर्व इसकी आबादी 10,000 थी तो वर्तमान बताना है। ठीक है, चलिए ठीक, अभी ध्यान दीजिए अभी प्रेजेंट में कितनी है, देखिए ये आंसर है, ये कुल है अभी वर्तमान की, उसके ये घट रही है 20%। तो पहले अभी कितनी थी भाई, 5 थी, तो उसका 20% घट रही है। एक साल में कितनी घट कर जाएगी, एक घट जाएगी तो 4 बचेगी। अगले वर्ष भी ऐसा ही होगा, तो वो कितनी थी 5 थी, उसका फिर 20%, तो कितना, जितनी बार यहाँ लिखना उतने बार लिख लेना। चलिए गुण इसका हम गुणा कर लेते, 55 25 और 4 चौके 16। अब ध्यान दीजिए हमें करना क्या है, तो ये है पहले की, उन्होंने बताया ये पहली थी, तो 25 बराबर कितना हो जाएगा 10,000। ठीक है, तो हम इसको काट देंगे, 25 एकम 25, 25 चौके 100, कितना आ गया, एक बराबर 400। तो हमें किसका मान निकालना, 2 वर्ष बाद की आबादी जो वर्तमान में कितनी है 16, तो हम इसको 16 बराबर निकालेंगे, तो 16 गुणित 4 तो कितना हो जाएगा, 16 चौके 64, तो ये हमारा आ जाएगा 6400, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, 74वां प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। यदि एक नगर की जनसंख्या 64,000 हो तो उसमें 10% वार्षिक वृद्धि होती हो तो 3 वर्षों बाद उसकी नगर की जनसंख्या कितनी होगी। देखिए 10% बराबर होता है 1/10। पहले मान लीजिए 10 थी पहले वर्ष, तो वो क्या हो जाएगी अगले वर्ष 11, फिर अगले वर्ष 10 थी तो कितनी हो जाएगी 11, फिर 10 थी तो कितनी हो जाएगी 11, तो 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी, तो ये कितनी हो रही है
इनका आपस में गुणा करेंगे तो ये हुए 1000, तो इसका हम आपस में गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1331। ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये है भाई आज और ये 3 साल बाद, ये 3 साल बाद की है। ठीक है। तो अभी वर्तमान में कितनी दी गई है, ये कह रहे हैं 64,000। तो 1000 जो दिया है ये किसके बराबर है, 64,000 के। 1 2 3, 1 2 3, तो एक बराबर कितना आ गया 64। हमें किसके बराबर निकालना है, हमें निकालना है 1331 के बराबर। तो क्या करेंगे हम, 1331 गुणित 64। ठीक है। अब ये गुणा आपको करना है, जब आप गुणा करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 85,184। ठीक है। ये आपको गुणा करके बताना है। ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। गुणा करते तो आपसे आता ही होगा। यदि आपसे ये समझ में आ रहा है आपको तो कृपया करके लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मुझे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये आपको कैसा लगा। ठीक है। ताकि ऐसे ही एनर्जेटिक वीडियो मैं लेकर आ सकूं आप लोगों के लिए। तो शारदा पब्लिकेशन का ये 75वां प्रश्न है। देखिए हमने 1 से लेकर 75 तक पहुंच चुके हैं। ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन होने वाला है, इसको ध्यान देना है। क्या कह रहे हैं, एक नगर की जनसंख्या कितनी है, 3,11,250 है। इसमें स्त्रियों तथा पुरुषों का अनुपात 43:40 है। तब यदि पुरुषों में साक्षरों की संख्या 24% हो तो स्त्रियों में 8% हो तो उस नगर में साक्षर की कुल संख्या कितनी है। अच्छा प्रश्न है लेकिन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, देखते हैं। देखिए क्या है, ये लेडीज़ और ये जेंट्स, तो ये आपको कितना दिया अनुपात, पुरुषों की संख्या जो दी गई वो कितनी दी गई, लेडीज और पुरुषों स्त्रियों की संख्या दी गई है 43 और ये दी गई है 40 अनुपात में। ठीक है। यदि टोटल हम इन्हीं को ओरिजिनल माने तो टोटल कितनी संख्या हो रही है 83, लेकिन ये कह रहे हैं ये 83 नहीं है, 83 के बराबर कितना हो जाएगा 3,11,250। ठीक है। तो हमें निकालना है इसका 1%। क्या निकालना है, 1 बराबर। तो यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं ताकि हम अच्छे से समझ सकें। ठीक। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 3,11,250 बटे 83। ठीक है। ये हमने निकाल लिया। इसको हम काटेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिए इसको हम रफ में काटते हैं, हम दूसरा पेपर यूज करते हैं। देखिए दूसरा पेपर हम यूज कर रहे हैं। तो 3,11,250 इसमें हमें भाग देना है कितने का, 83 का। अब हमें देखिए ऐसे सोचना पड़ेगा कि 83 से भाग चला जाए सबसे पहले तो 8 3 24 8 चौके 32, 4 बार तो नहीं जाए, 3 बार चला जाएगा। तो हम इसको देख लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको जैसे काटेंगे क्या कट जाएगा, पहले देखिए यहाँ कट सकता है, बिल्कुल कट सकता है। इसको हम ज़रूर देखेंगे, इसको हम देखेंगे तो क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो इसमें ध्यान दीजिए 8 कितने बार काटेंगे, देखिए 8 का टेबल है ये, इसको हम 80 मान लेते हैं एवरेजन। कितना होता है 8 चौके 32, मतलब ये 4 बार नहीं 3 बार कटेगा। तो चलिए इस इतने को काटे हैं, कितने बार कटेगा ये 3 बार। ठीक है। तो 83 का गुणा करते हैं 3 में। सबसे पहले देखिए हमें 311 में से माइनस करना पड़ेगा, 3 से गुणा करें 3 का 9 और 8 3 8 24, तो 249 हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा कितना बचेगा, यदि हम माइनस करते हैं तो ये हमारा बचेगा कितना, इसको हमको चलिए माइनस करना है तो ये हमारा आ जाएगा 11 में से 9 तो ये हमारा आ जाएगा कितना 62 आ जाएगा। ठीक है। ये 62 आ जाता है, ये कट जाएगा पूरा। अब ये इसको हमने 2 को यहाँ ले लिया तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा